बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर पूर्णिया में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी कनीज फातिमा ने अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने चिमनी बाजार के मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करते हुए घर घर जाकर समर्थन मांगा। अपने प्रचार के दौरान कनीज फातिमा ने कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है। उनकी सीधी टक्कर एनडीए के भाजपा उम्मीदवार विजय खेमका से है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता एवं समर्थक उनके साथ हैं। लोगों का अपार प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि लोग वर्तमान सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में अब तक जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, इसलिए सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का पूर्ण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही और अपना चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप पर वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की है। हर मुश्किल में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, वो आवाज बनेगी उन लोगों की जो अब तक जुड़े रहे हैं, वो आवाज बनेगी उन गरीबों का। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं आप सभी को और पूरे पूर्णिया वासियों को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। और पूरी तरह समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं हर पंचायत में भी घूम रही हूँ, अभी मैं चिमनी बाजार में खड़ी हूँ। सभी लोगों का पूरा साथ मिल रहा है। एक तरफ जो है यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार है और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में है, और आप पहली महिलाओं में जा रहे हैं और निर्दलीय मैदान में है। कितना ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण लग रहा है? जी बिल्कुल, मेरी लड़ाई विजय खेमका जी के साथ है और मेरी लड़ाई इस बीजेपी के जो नेता है विजय खेमका जी उनके साथ है। मेरी लड़ाई जितेंद्र यादव जी के साथ नहीं है। मैं बतौर महागठबंधन के रूप में आई हूँ। जितने भी जमीनी नेता हैं, जितने भी सम्मानित नेता हैं महागठबंधन के, सभी का साथ मेरे साथ है। जो उनके स्वाभिमान के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। जितना भी अपमान उनका किया गया है हमारे जमीनी नेता का, हमारे सम्मानित नेताओं का, महागठबंधन के नेता का, मैं उनके स्वाभिमान के लिए खड़ी हुई हूँ। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं जो हमारे गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाती है, जो विजय खेमका का कार्यकाल आप लोग देखे हैं, जो सरकारी योजनाएं आई हैं, पहले तो जितने भी मिडिल क्लास क्या बोलते हैं, जो भी अपर लोग हैं, उनको ये योजनाएं पैरवी के तौर पर दे दी जाती है। ये योजनाएं हमारे गरीब जनताओं तक नहीं पहुंचती है, तो इन योजनाओं को गरीब जनता तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए मैं सामने खड़ी हुई हूँ। आज आप यहाँ चिमनी बाजार आए हैं, आते समय रास्ता पे एक सड़क है। जी बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग भी सड़कों से ही आए हैं। ये निगम का सड़क है, जबकि अभी बरसात का मौसम नहीं है। अभी 2-3 दिन के हल्के बारिश में ही आप सड़कों का हाल देख सकते हैं, आप नाले का हाल देख सकते हैं, किस तरह नाले का पानी हमारे घरों में घुस जा रहा है। तो ये कार्यकाल है हमारे खेमका जी का, हमारे विधायक का। और हम कहते हैं हमारे जितेंद्र यादव जी को कि आपको अगर मसीहा बनना है गरीब जनताओं का, आपको मसीहा बनना है मुसलमानों का, तो आप पहले निगम संभाल लीजिए। अपने निगम का आप अच्छे तरीके से देख रेख कर लीजिए, फिर आप विधायक बनिएगा। तो आप मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगी, अगर हमारी भागीदारी है तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो गुब्बारा छाप है, जो क्रम संख्या 8 पर अंकित है। तो आप सभी जनता में हमें ज़्यादा से वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। जितेंद्र यादव को जीत का दावा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनसे आपकी लड़ाई नहीं है, भाजपा के नेता से? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं महागठबंधन के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, मैं 3 साल 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत से ऐसे नेता हैं जो 5 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट देने का काम नहीं किया गया। और पूंजी के बल पर ये जो जितेंद्र यादव जी हैं, पहले जेडीयू से जुड़े हुए थे, बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। 2-3 महीने हुआ नहीं, आप आए हैं, गठबंधन ज्वाइन किए हैं और पूंजी के बल पर आपको टिकट दे दिया गया। तो जितने भी नेता हैं हमारे महागठबंधन के, उनको बतौर महागठबंधन नहीं मान रहे हैं। सभी नेताओं का साथ मेरे साथ है।
क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आस्था का पर्व होता है ना, उनका पर्व था, अभी रामनवमी गया था, उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में तलवार बांटने का काम किया था। तलवार किस लिए दिया जाता है? मार काट करने के लिए। तो वो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार बांटेंगे और अपने बच्चों के हाथ में कलम कॉपी बांटेंगे, तो उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे यहाँ खून खराबा करेंगे। तो ये जनता को समझने की बात है। इन पूंजीपतियों से अपनी जनता को बचाने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अब मैं इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से हटाने के लिए खड़ी हुई हूँ। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक में जहाँ किसी को राशन बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, किसी को इंदिरा आवास लेना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र लेना है, हर जगह घूस देना पड़ता है। जहाँ पे रोड की ढलाई आप देखते हैं 8 इंच करना चाहिए, वहाँ 6 इंच ढाला जाता है। जहाँ पे आप शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, हमारे बच्चों को एक एक क्लास में 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाया जाता है। उनके बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे बच्चों को जो मील दिया जाता है, जो खाने के लिए दिया जाता है, वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। तो इन सब के लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा और मैं जनताओं से कहना चाहूँगी, आम जनता से, कि आप सभी मेरा साथ दें।